याद रखिएगा, जमीन से कोई पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकला करता है। अगर आप एक दिन किसी से पहले शुरुआत किए हैं तो आपको उससे एक दिन का ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। याद रखिएगा, दिमाग ठोकर खाने से बढ़ती है, बादाम खाने से नहीं। तो चलिए चलते हैं, एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एसिड्स के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशन वगैरह और कैसे प्रिपेयर होती है वे सब देख चुके थे। तो अब जानेंगे एसिड को टेस्ट कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है। तो एसिड मतलब क्या है? डेंजर, खतरा। खतरा का कलर क्या है? रेड। रेड एसिड, रेड, रेड कलर। तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि ये एसिड, इसको एसिड कहेंगे। उसमें से पहला है लिटमस पेपर, दूसरा है फिनोल्फिन, तीसरा है मिथाइल ऑरेंज, चौथा है पीएच स्केल एंड पांचवा है यूनिवर्सल। ओके, तो हम सबसे पहले क्या बोले कि रेड कलर इज द इंडिकेटर ऑफ एसिड्स। तो लिटमस पेपर कैसा दिखाएगा? रेड। मिथाइल ऑरेंज कैसा दिखाएगा? रेड। यूनिवर्सल कैसा दिखाएगा? रेड कलर। ओके, जब हम लिटमस पेपर में एसिड को डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज में एसिड को डालेंगे, यूनिवर्सल में एसिड ऑरेंज को डालेंगे, तो वो कैसा हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। ओके, वही जब हम फिनोल्फिन में डालेंगे तो क्या होगा? रेड ना दिखा के कैसा दिखाएगा? कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा, मतलब जो भी कलर रहेगा वो रंगहीन हो जाएगा। पीएच स्केल, पीएच स्केल आपने पीएच स्केल के बारे में जानते होंगे। 7 से छोटा मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1। और यहां से इधर जितना जाएंगे एसिडिक पावर बढ़ता जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। एसिड स्ट्रॉन्ग, जैसे बात करते थे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, HCl, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सारे कितने के रेंज में बनते हैं? 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2 के रेंज में बनते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, इससे इधर आ जाएगा तो क्या होगा? 7 से 7 पे क्या हो जाता है? न्यूट्रल। 8, 9, 10 आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा? बेसिक। बेस के बारे में बात नहीं की अभी, बेस के बारे में बात करेंगे। अभी एसिड को प्रिपेयर किए तो इसलिए एसिड के बारे में बात की। दूसरा क्या है? यूनिवर्सल। जैसे यूनिवर्सल मतलब क्या है? जैसे हम बात करें विबज्योर, VIBGYOR, इसको मान लेते हैं न्यूट्रल ग्रीन को, न्यूट्रल। ओके, तो जब इधर आते हैं न्यूट्रल से और इधर जाते हैं तो इधर जा रहे हैं तो कलर कैसा हो रहा है? येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब इंडिकेटर ऑफ एसिड। कौन? यूनिवर्सल ऐसा दिखाता है। और जब इधर आते हैं तो ब्लू, इंडिगो या वायलेट, तो बेस, बेस ऐसा कलर दिखाता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज जानना चाहिए, लर्न करना होगा, आपको भी याद करना होगा। वो क्या है? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके माध्यम से आप रिएक्शन करने में सक्षम हो सकेंगे। तो मेटल की प्रॉपर्टी के लिए चलिए याद करते हैं। तो ट्रिक है क्या? केदारनाथ का मालिक, केदारनाथ का मालिक, केदारनाथ का मालिक, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है किसका? शिव का सीजन चल रहा है ना? तो केदारनाथ का मालिक, अल्लाह जाने फेवरेट पब्लिक है, अल्लाह जाने फेवरेट पब्लिक है, अल्लाह जाने फेवरेट पब्लिक है। ओके, क्यों? हज आए हो, क्यों?
हज आए, क्यों हज आए आप। तो ये है हमारे ट्रिक्स। तो के फॉर पोटासियम, के नाथ का Na सोडियम, का कैल्शियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, ऐसे भी कर सकते हो, रहने दो। मालिक, मालिक, Mg, अल्लाह, अल एल, जाने का जिंक, Zn, फेवरेट, Fe, पब्लिक, Pb, पब्लिक लेड, Pb, और ये H हाइड्रोजन। इसमें एक विशेष बात है, क्या, यहां से हाइड्रोजन से जो ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर की ओर जितने हैं वे सारे मेटल के साथ आसानी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, इधर देख लेते हैं। क्यों मतलब कॉपर, Cu, क्यों कॉपर, हज Hg, उसके नीचे आए Ag, आप आजे आए Au Ag, आए, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखिएगा। ये क्या है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल रिएक्टिव डिक्रीज, एक्टिविटी डिक्रीजेज, ओके। हाइड्रोजन को हमने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जितने हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैं रिएक्शंस में बात करूं, रिएक्शंस लेके एग्जांपल की बात करूं, तो जैसे जिंक कहां है, यहां ऊपर में बिल्कुल, Zn प्लस मेटल में एक डाइल्यूट एसिड, मेटल में क्या करना है, डाइल्यूट एसिड, जैसे डाइल्यूट एसिड था H2SO4, तो ये क्या देगा, H2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस दे क्या देगा, ये ZnSO4 मतलब सॉल्ट्स देगा, जिंक का सॉल्ट्स देगा, है ना। तो ये रिएक्शंस हुए। इसी प्रकार से और रिएक्शंस आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, मैग्नीशियम ले लेता हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर है बिल्कुल, तो मैग्नीशियम Mg, उसको ये कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, HCl ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, कैसा डाइल्यूट, तो ये क्या देगा, Mg, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही, H2 गैस के फॉर्म में ऊपर उठ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलेगा इस तरह के रिएक्शन में, तो क्या होगा, MgCl2, आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन तो यहां 2 लगा देंगे, तो ये 2 हाइड्रोजन, Cl2 तो Mg ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, है ना। ओके, समझ पा रहे हैं क्या होगा, जब मेटल्स के साथ, ये मेटल्स का प्रॉपर्टीज है, सॉरी एसिड का प्रॉपर्टीज है, मेटल्स के साथ एक एसिड को देते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, कब, जब हाइड्रोजन के ऊपर वाले मेटल्स के साथ इधर रिएक्टिव कम होता है, जैसे यहां प्लेटिनम भी आप लिख सकते हो सुविधा के लिए, ये सब रिएक्टिव बहुत लेस होता है, रिएक्टिव नहीं करता है जनरली, सोना चांदी, है ना, ये सब है, कॉपर सोना चांदी मरकरी। ओके, एक और एग्जांपल अगर देते हैं हम, कौन सी देते हैं, आयरन की, Fe प्लस, उसके बाद कौन सा एसिड ले लें इसमें, SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, किसमें, डाइल्यूट में ले लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा, पहले H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, प्लस ये निकल गया तो केवल ये बचा, तो FeSO4, ये साल्ट है ना, मेटल सॉल्ट है। ओके, रब करता हूं अब में से, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही ना। ये ट्रिक देख लीजिए, लिख लीजिए, शायद अगर ट्रिक आपको कहीं ना मिले जिसमें आपको मतलब भोलेनाथ का भी और अल्लाह का दोनों का जिक्र हो, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है। केदारनाथ का मालिक, अल्लाह जाने फेवरेट पब्लिक, पीबी है हाइड्रोजन, क्यों हज आए आप, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का याद करने का सबसे आसान तरीका है। मैंने बहुत लगभग 17-20 शॉर्ट्स देखे हैं जिसमें से अलग अलग तरीका से बनाया, और उससे मैंने एक अपना तरीका इजाद किया। आप लोग अपना तरीका भी मतलब ट्रिक लगा सकते हो, कुछ जो जिससे मतलब आपको आसानी से याद रह जाए, वो ट्रिक आप लगाया कीजिए, समझे। ओके, तो इसमें हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मेटल्स को, जो रिएक्शन अभी किया उसमें क्या किया, मेटल्स को प्लस डाइल्यूट एसिड को
एसिड को दिया तो ये हमेशा निकालता है, क्या निकालता है? H2 गैस के फॉर्म में निकालता है। यही हमने देखा, ये पहला प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने इसको देख लिया। अब अगर हम बात करें इसी में कि अगर इसके साथ जो H2SO4 लिया, HCl लिया डाइल्यूट में, उसकी जगह पे अगर हम HNO3 रख दे तो क्या रिएक्शन नहीं करेगा? ये भी तो एसिड है, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नहीं करेगा, नहीं करेगा, गलत गलत, ये इसके साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये H2 गैस नहीं निकालता है, नहीं निकालता। तो निकालता क्या है? ये निकालेगा H2 निकाल देगा, और O इसके पास रहता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए O रहेगा, और ऑक्सीडाइज करके वाटर निकालता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं भी क्या बोल रहा हूं, ये नहीं करता है। लेकिन क्या कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें हम इससे निकाल पाए हाइड्रोजन, जिससे हम इसमें निकाल पाए हाइड्रोजन? तो ऐसा केस है, क्या है? जैसे आप दो मेटल रिएक्टिव सीरीज में देखोगे, मैग्नीशियम और मैंगनीज, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट मतलब कितना? केवल 1% या 2% नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और 99% पानी होना चाहिए, तब वो बोलेंगे डाइल्यूट। और उसके साथ ये मेटल रिएक्शन करता है, दिस मेटल प्लस दिस मेटल प्लस दिस फॉर्म क्या करता है? H2 गैस फॉर्म करता है, केवल यही। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें, क्या कि कौन से दो मेटल का नाम बताइए जो लिबरेट करता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 के साथ H2 गैस? तो आप ये दीजिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ओके। अच्छा, कभी कभी पूछ सकता है कि आपसे ये क्यों नहीं निकालता है H2 गैस? अच्छा, इसी में मैं पूछे आपसे कि लेकिन इसमें एक केस होना चाहिए, क्या? एसिड इज वेरी वेरी डाइल्यूट होना चाहिए HNO3, ये होना ही चाहिए। अगर लिख दे कि क्या मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 के साथ मिलके H2 गैस रिलीज करता है, तो ये गलत, पूरा बिल्कुल गलत है। उसमें होना चाहिए कि वो क्या है? डाइल्यूट HNO3 है, वेरी डाइल्यूट, बहुत कम, 1% 2%, 99% पानी होनी चाहिए, है ना। अब अगर हम बात करें दूसरा प्रॉपर्टीज की, मेटल्स की दूसरे प्रॉपर्टीज की, अगर अब हम बात करें मेटल्स की दूसरे प्रॉपर्टीज की, जैसे चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। चलिए कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे रिएक्शंस की बात करें, ओके, रिएक्शंस की बात करें, रिएक्शंस विथ मेटल्स, रिएक्शंस विथ मेटल्स, है ना। जैसे रिएक्शंस के लिए क्या लिखते हैं? रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस मेटल कार्बोनेट्स में और जोड़ दे एसिड, क्योंकि एसिड तो रहेगा, क्योंकि एसिड का ही प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एसिड्स। तब क्या देगा ये? तब क्या देगा ये? तो कार्बोनेट तो CO2 ऑलवेज रहेगा, CO2 निकलेगा, CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा ऊपर, प्लस CO2 गैस के फॉर्म में निकलेगा तो H2O भी निकलेगा गैस के फॉर्म, सॉरी गैस, लिक्विड गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। प्लस क्या देगा? ये मेटल है, कार्बोनेट है, कार्बोनेट और एसिड से निकल के कार्बोनेट का मतलब कार्बन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या मेटल बच गया, तो मेटल साल्ट बचेगा। कैसा साल्ट? तो मेटल्स की साल्ट, कैसा साल्ट? मेटल्स की साल्ट, है ना। तो इसका चलिए एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मैं मैग्नीशियम लेता हूं, मैग्नीशियम तो कोई मेटल है ना, तो मैग्नीशियम CO MgCO3 दे देता हूं, प्लस एक एसिड देता हूं, एसिड्स जैसे डाइल्यूट एसिड ले लूंगा, H2SO4 ले लेता हूं, H2SO4 कैसा लिया? डाइल्यूट में लिया, तो क्या देगा? तो ये तो देगा ही देगा, CO2 लिख दो, प्लस H2O लिख दो, प्लस CO2 निकल गया, H2O निकल गया, CO2 निकल गया, एक O बच गया, H2O निकल गया, तो मेटल Mg मैग्नीशियम बच गया, तो मैग्नीशियम और सल्फेट, दो एक बचा, एक निकला, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, मैग्नीशियम सल्फेट बच गया।
SO4। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हुआ। तो हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट लिया, डाइल्यूट एसिड लिया, HCl भी ले सकता था। तो क्या निकला, ये तो दोनों में फिक्स है, कार्बन वाटर और मेटल्स का सॉल्ट। ओके, और मेटल्स का सॉल्ट्स निकल गए। जैसे मैं बात करूं एक और जिंक ले लेता हूं, ZnCO3 प्लस। इसी में अगर मैं HCl ले लेता हूं अब की बार, कैसा, डाइल्यूट, तो ये क्या बनाएगा, तो हमेशा ये CO2 तो बनाएगा ही प्लस, H2O तो बनाएगा ही प्लस। अब बनाएगा मेटल्स का, Zn मेटल का सॉल्ट्स बनाएगा, है ना। तो ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 मेटल्स सॉल्ट। ओके, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत है इसमें आपको कहीं? आसान है ये बिल्कुल। जैसे मैं इसमें देख रहे हैं क्या, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब सॉल्ट्स निकल रहे हैं। इसमें अगर मैं एक और बात करूं, उसमें क्या कहते हैं, केदारनाथ का मालिक अल्लाह जाने फेवरेट पब्लिक है ना, क्यों, हज आज आए। तो इसमें मैं फेवरेट FE कौन सा ले लूं, इसका FeCO3 ले लेता हूं, प्लस क्या ले लूं, H2SO4 लूं, HNO3 लूं। अगर HNO3 ले लेता हूं, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं, लेकिन हमेशा क्या, डाइल्यूट लेंगे कम में, है ना। तो अब क्या देगा, तो ये तो देगा ही, है ना। जब देख रहे हैं बार बार कि ये CO2 गैस, H2O दे ही रहा है, तो और क्या देगा, तो मेटल सॉल्ट देगा, मेटल्स का सॉल्ट। तो मेटल कौन है, Fe। यहां देखिएगा, कंफ्यूजन में भूलिएगा नहीं, Fe। और क्या, CO3 का CO2, NO3 का NO2, NO3 कितना बार, दो बार। ओके,